हेलो माय स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस विद सुमन त्यागी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। We are not afraid to die if we can all be together. It is written by Gordon Cook and Alan East. Basically, it is an autobiographical piece of writing. ये जो स्टोरी है ये गॉर्डन कुक की अपनी लाइफ के बारे में है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो गॉर्डन कुक हिमसेल्फ इज द मेन कैरेक्टर। आफ्टरवर्ड्स Mary is the wife of Gordon Cook. Suzanne is the daughter of Gordon Cook. She is only 7, सिर्फ 7 साल की है। And Jonathan is the son of Gordon Cook and he is of 6 only. Larry Vigil and Herb Sizzler are 2 crewmen in the chapter. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको याच का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, नहीं तो आपको इस चैप्टर में यूज होने वाली टर्म्स का पता नहीं चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने एक याच का स्ट्रक्चर दिया है। तो इसमें से आप जो मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, मेन लेबल पर फोकस करेंगे, वो है मास्ट। नंबर 1 मास्ट, सेकेंड इज जिप, and third is center board of the yacht, and rudder and stern. Okay, so if you know this much about the yacht, that would be sufficient. Basically this chapter is about an adventurous sea voyage of Gordon Cook. Gordon Cook was inspired by Captain James Cook, जिन्होंने लगभग 200 साल पहले राउंड द वर्ल्ड एक सी वॉयज किया था जो लगभग 1,05,000 किलोमीटर का था। और ये गॉर्डन कुक का लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम था कि वो भी सेम वैसा ही वॉयज करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने और उनकी वाइफ ने बहुत तैयारी की। जब भी उन दोनों को टाइम मिला, अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर तक कॉन्टिन्यूअसली उन्होंने अपना लेजर टाइम स्पेंड किया अपने सी फेयरिंग स्किल्स को एनहांस करने में, बढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक बोट हायर की जिसका नाम था वेव वॉकर। यू कैन से इट बोट और शिप, जो कि लगभग 23 मीटर्स लॉन्ग था एंड 30 टन जिसका वेट था। इट वॉज वुडन हल्ड ब्यूटी, इट वॉज मेड अप ऑफ वुड और बहुत ही ब्यूटिफुल था। उसके बाद दे जस्ट टेस्टेड द वेव वॉकर इन द रफेस्ट ऑफ वाटर्स, कि जितनी भी रफेस्ट सिचुएशन सी वॉयज में आ सकती हैं उन सब के लिए वेव वॉकर को टेस्ट किया गया था, ताकि वो इजीली उन रियल सिचुएशन में, उन रफेस्ट सिचुएशंस को फेस कर सके। उसके बाद गॉर्डन कुक सेट द सेल इन जुलाई 1976 विद हिज फैमिली फ्रॉम प्लायमाउथ, इंग्लैंड। First leg of the journey passed pleasantly from the west coast of Africa to Cape Town. And when they reached Cape Town, they hired 2 crewmen. One is Larry Vigil, an American, and another is Herb Sizzler, who belongs to Switzerland. They set sail for the southern Indian Ocean, and that is the roughest sea of the world. अब जैसे ही उन्होंने अपना सेकेंड लेग ऑफ वॉयज शुरू किया, तो सेकेंड डे से ही जो हवाएं हैं वो बहुत तेजी से बहने लगी, और हवाएं तेजी से बहने के कारण जो वेव्स का साइज था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब अगले कुछ हफ्तों तक ये सिचुएशन सेम रही, मतलब जो अनफेवरेबल कंडीशन थी वो इट वाज रिमेन सेम। उसके बाद जो साइज था वो लगभग 15 मीटर पहुंच गया, वेव का साइज, जो कि उनके मास्ट की लेंथ के इक्वल था। तो एक्चुअली दैट वाज द कॉज ऑफ वरी। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लगभग 3500 किलोमीटर्स तक ईस्ट ऑफ केप टाउन में पहुंच गए, एंड दैट वाज द डे ऑफ December 25। तो December 25 को उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया विद फुल स्पिरिट, विदाउट केयरिंग फॉर डिटेरियोरेटिंग वेदर कंडीशंस। उसके बाद स्पेसिफिकली ऑन जनवरी 2 जो सिचुएशन थी वो और ज्यादा हार्श हो गई और ज्यादा बैड हो गई। जो वेव का साइज है वो लगभग डबल हो गया, मतलब अगर वो पहले 15 मीटर था लगभग, तो अब वो 30 मीटर हो गया। अगर 30 मीटर की कोई वेव आपके
शिप को अप्रोच करेगी, जिसकी मास्ट की हाइट 15 मीटर है, तो वो आपके पूरे के पूरे शिप को एक तरीके से ग्रैब कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। और सिचुएशन जो है वो और ज्यादा पैनिक हो गई थी, क्योंकि जो स्क्रीम ऑफ विंड थी, जो साउंड आ रही थी तेज विंड बहने की, या फिर जो स्प्रे थे, वाटर स्प्रे, वेव स्प्रे, वो पेनफुल थे हमारे ईयर्स के लिए। एंड अब उस कंडीशन में हमें अपनी बोट को बचाना था, तो बोट को बचाने के लिए हमने क्या किया, उसकी स्पीड को कम किया, हमने जो स्टॉर्म जिप थी उसको डाउन कर दिया, गिरा दिया, और जो हमारी मूरिंग रोप थी उसको हमने स्टर्न के अक्रॉस बांध दिया, ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। और जितनी भी तैयारी अपनी लाइफ को बचाने के लिए हम कर सकते थे वो सब हमने की। लाइक हमने अपनी स्किन पर पूरा ऑयल अप्लाई कर लिया, लाइफ जैकेट्स पहन लिए, और लाइफ लाइन्स मीन स्मॉल लाइफ बोट्स वी अटैच्ड विद दैट, दे वर जस्ट रेडी। हमने रेडी कर ली कि अगर कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे उस सिचुएशन से। एंड दैट वॉज द डे ऑफ 2 जनवरी। और उसी दिन शाम को लगभग 6 बजे वेदर कंडीशंस जो हैं वो और ज्यादा खराब हो गई। द एंटायर स्काई वॉज फुल ऑफ क्लाउड्स एंड क्लाउड्स वर प्रोड्यूसिंग रोरिंग साउंड। तो वो बहुत डरावना था। ऐसे में ऑथर ने नोटिस किया कि एक जिजेंटिक, एक बहुत बड़ी वेव उनके वेव वॉकर की तरफ आ रही है, एंड दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ द साइज ऑफ अर्लियर वेव्स। लगभग 30 मीटर की थी। अब 30 मीटर की वेव अगर आपके शिप पर गिरती है तो क्या होगा? द सेम वॉज हैपेंड विद दैट शिप। एक एक्सप्लोजन के साथ वो पूरी की पूरी वेव शिप के डेक पर गिर गई, और जो कैप्टन थे उनका जो हेड था दैट वाज स्ट्राइक टू व्हील, एंड ही वाज फीलिंग लाइक डेथ इज अप्रोचिंग टू हिम। एंड सडनली हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर। एकदम से पानी से बाहर सिर आया। तो व्हाट ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा कि जो पूरा शिप है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है पानी में, मतलब आधा ऐसे सिंक हो गया है, और जो मास्ट सीधी खड़ी होती है वो पानी में हॉरिजॉन्टल फैल गई है, लेंथ वाइज फैल गई है। तो इट वॉज अपियरिंग कि जो शिप है वो अब डूबने वाला है। लेकिन तभी एक पावरफुल वेव आती है और वो शिप को सीधा कर देती है, एंड ऑथर वॉज एबल टू हैंडल हिमसेल्फ, और वो खड़ा हो जाता है और वो गार्ड रेल्स को पकड़ के अपने आप को संभालते हैं, मेन रूम तक जाते हैं। एंड ही नोटिस्ड कि उनकी जो रिब्स हैं उनमें क्रैक आ गया है, उनका जो टीथ है वो कुछ दांत टूट गए हैं, एंड माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड, मुंह में पूरा खून भर गया है। एंड स्टिल he kept faith in himself and he was moving towards wheel and he wanted to align it. वो उसको सीधा चलाना चाहते थे। एंड व्हाट ही नोटिस कि डेक वॉज स्मैश्ड, और जो शिप है वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। When he noticed कि पूरा शिप जो है वो पानी से भर गया है, तो उन्होंने अपने क्रू मैन लैरी एंड हग को डिप्यूट किया कि वो दोनों विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप और इलेक्ट्रिक पंप वो पूरा का पूरा पानी जो है वो पंप आउट कर दें। एंड दे बोथ वर डूइंग द सेम। उसके बाद वो धीरे धीरे गार्ड रेल्स को पकड़ते हुए अपने बच्चों के केबिन में गए, ताकि वो देख सकें दे आर ओके और नॉट। एंड ही ऑब्जर्व कि जो उनकी बेटी है सुजैन, उसको फोरहेड पर थोड़ी चोट लगी हुई है आई के नजदीक। एंड ही लेफ्ट देम एज इट इज, और अब वो फोकस कर रहे हैं कि शिप को कैसे बचाया जाए। तो वो अपने सबसे नीचे वाले रूम में जाते हैं जहां पर सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। वहां से हैमर, स्क्रू और कैनवस लिया, ताकि वो जितने भी डैमेजेस हैं शिप में उनको फिक्स कर सके। जितने भी होल हो गए हैं जिनके थ्रू वाटर एंटर कर रहा है, वाटर का लेवल जो है वो इनसाइड द शिप बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उनको फिक्स कर सके। एंड ही डिड द सेम। उन्होंने सारे साइड्स को जहां पर होल थे फिक्स किया। उसके बाद वन मोर प्रॉब्लम अराउज कि जो हैंड पंप था उसको ब्लॉक कर दिया था डेब्रीज ने। जब जैसे ही सी वाटर शिप में एंटर हुआ था एक्सप्लोजन के साथ, तो कुछ एल्गी, कुछ स्मॉल प्लांट्स भी वाटर के साथ शिप में आ गए थे, तो उनकी एंट्री से जो हैंड पंप था वो ब्लॉक हो गया था। एंड जो इलेक्ट्रिक पंप था दैट वाज शॉर्ट सर्किटेड, तो वो उसकी भी जो प्रोसेस थी, जो वर्क था वो स्टॉप हो गया। तो इट वाज एक्चुअली द मैटर ऑफ वरी। फिर उनके पास 2 पंप्स पैर रखे थे, इलेक्ट्रिक पंप। ही अरेंज्ड बोथ द पंप्स एंड अगेन ही स्टार्टेड टू पंप आउट द वाटर। उसके बाद जब उन्होंने नोटिस किया कि जो धीरे धीरे पानी है वो निकल रहा है, एंड आई हैव टू कंट्रोल द शिप
शिप मूवमेंट, तो उन्होंने कोशिश की मे डे कॉल्स करने की। मे डे कॉल्स क्या होता है कि जैसे अगर हमें रोड पर अपनी सेफ्टी के लिए या हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम ट्रैफिक पुलिस को कॉल करते हैं। इन द सेम वे जो वाटरवेज होते हैं उनके लिए जो ऑफिस बनाया गया है या हेल्प के लिए जो हेल्पलाइन बनाई गई है, दैट इज मे डे कॉल। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, किसी ने भी उनकी मे डे, उनकी इमरजेंसी कॉल का रिवर्ट नहीं किया। तो दैट सिचुएशन वॉज स्लाइटली बैड फॉर देम and he was just worried for children and worried for wife, but he was courageous enough. अब ऐसे में बच्चों ने भी उनका बहुत साथ दिया। बच्चों ने एक कार्ड बनाया, दोनों बच्चों ने मिलके, एंड जो बॉय था उसने उस कार्ड पर लिखा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर एंड वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो उनके इस कार्ड से जो उनका करेज था वो बूस्ट हुआ और उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ठानी। एंड ऑन जनवरी 3 एक ट्रेमेंडियस लीक दिखा उनको। ये बात थी जनवरी 2 की। अगले दिन जब उन्होंने सारा पानी वो पंप आउट करे थे, उसके बावजूद भी जो वाटर लेवल है वो डाउन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने नोटिस किया कि एक ट्रेमेंडियस लीक है उसमें। जब वो उसको देखते चेक करते हुए नीचे गए एंड ही फाउंड कि जो मेन रिब फ्रेम है, सेंटर बोर्ड, वहां पर मैंने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया है, तो वो टूट गया है। इट वॉज इन ब्रोकन कंडीशन और अब ये बहुत ज्यादा देर तक, बहुत दूर तक जो है सेल नहीं कर सकता है। तो दिस वॉज द मीन्स कॉज ऑफ वरी और द टेंशन एट दैट टाइम। जैसे ही ऑथर ने नोटिस किया कि शिप की मेन रिब जो है वो टूट गई है, तो उन्हें पता चल गया कि अब ये शिप ऑस्ट्रेलिया तक तो हमें लेकर जाएगा नहीं, हमें बीच में ही कहीं रुककर इसको ठीक करना पड़ेगा, तब हम अपनी वॉयज को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से ये पता लगाया कि ये ईस्ट में यहीं कहीं कुछ किलोमीटर पर 2 आइलैंड्स हैं। अगर हम उन आइलैंड्स पर पहुंच जाए एनी हाउ, तो हम वहां पर जाकर अपने वेव वॉकर को रिपेयर कर सकते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए पहले जो ये वेदर कंडीशंस हैं ये ठीक होनी जरूरी है। अगले दिन लगभग जनवरी 4 को लगभग 36 घंटे हो गए थे उनको पानी को बाहर पंप आउट करते हुए। पानी का लेवल थोड़ा कम तो हुआ था इनसाइड द वेव वॉकर, लेकिन जो मेन रिब के थ्रू पानी की जो एंट्री थी वो भी रुकी नहीं थी, तो उसकी वजह से पानी जो है शिप में बना हुआ था। अब उन्होंने अगर इस हालात में वो अपने शिप की सेल सेट करें मास्ट पर, तो उसको ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी स्टॉर्म जिप को सेट किया एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू सेल इट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब जो सिचुएशन थी ऑन जनवरी 4 शाम के 4 बजे से सिचुएशन फिर से खराब होना शुरू हो गई। फिर से जो हवाएं हैं वो तेज चलने लगी। स्पीड वाज अप्रोक्सीमेटली 40 नोट्स, दैट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। एंड जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर था इट वाज एनहांसिंग एक्चुअली, और ये कंटिन्यू रहा कब तक? अगले दिन सुबह जनवरी 5 की सुबह तक ऐसे ही वेदर कंडीशन जो है वो बिगड़ती गई। उसके बाद धीरे धीरे जो है हवा का जो पेस था वो कम होना शुरू हुआ और जनवरी 6 को जो वेदर था वो नॉर्मल हो गया। एंड दे जस्ट होप फॉर कि अब वो उन आइलैंड को ढूंढ सकते हैं। इसके लिए कैप्टन ने एंड क्रूमैन ने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को फिर से चेक किया वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। एक्चुअली सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब हो चुके थे और कुछ में शॉर्ट सर्किट हो गया था, कुछ टूट गए थे। तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स एंड ट्राइंग टू फाइंड सम रीडिंग्स, कि कुछ रीडिंग्स मिले, रैंडम रीडिंग्स मिले, जिससे हमें पता तो चल जाए कि हम हैं कहाँ और हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। धीरे धीरे थोड़ी सी रैंडम डिग्रीज की उन्होंने एक रीडिंग ली और उनसे उन्होंने पता लगाया कि जो आइलैंड है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर अब हम 2 बजे उन्होंने 185 डिग्री पर सेट करके अपने शिप को सेल के लिए शुरू किया
तो उनके अकॉर्डिंग लगभग 5 बजे तक वो आइलैंड पर पहुंच जाने चाहिए। तो दे जस्ट सेट द थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जैसे जैसे जो शिप है वो आगे आगे मूव कर रहा था, उनकी थकान बहुत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे। दे वर फाइटिंग विद दैट हार्श कंडीशन। मीनवाइल जो ऑथर है उनको थोड़ी सी नैप, मतलब थोड़ी झपकी आ जाती है, तो वो सो जाते हैं। आंख जब लग जाती है तो लगभग 6 बजे उनकी आंख खुलती है, और वो क्या नोट करते हैं कि शिप वॉज स्टिल सेलिंग, अभी भी चल रहा है। तो ही जस्ट केम टू नो कि हमने शायद आइलैंड मिस कर दिया है, शायद पीछे रह गया है। लेकिन जैसे ही बच्चे नोटिस करते हैं कि पापा उठ गए हैं, तो दे जस्ट रनिंग टूवर्ड्स ऑथर, और उन्हें बताते हैं कि पापा सामने आइलैंड दिख रहा है। एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी, एंड द जर्नी वाज कंप्लीटेड फॉर दैट लेग। दिस इज द परफेक्ट स्टोरी ऑफ ह्यूमन ब्रेवरी, करेज एंड डिटर्मिनेशन। आप करेज का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सुजैन, उनकी बेटी ने अपने पापा को अपने ब्राउज की या अपने हर्ट की सीरियसनेस नहीं बताई। उसके बाद जब वो अपने घर वापस पहुंच गए तो कॉन्टिन्यूअस 6 सर्जरी शी वेंट थ्रू, 6 सर्जरी की गई, जिससे उसके ब्रेन के ब्लड क्लॉट्स निकाले गए। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि द एंटायर फैमिली वाज सो ब्रेव, सो डिटर्मिन्ड टू कंप्लीट दैट voyage. So that's all for chapter. Thank you so much.